चाहता हूँ डब्ल्यू आज हम लोग को मिल चुका है जॉन सीना का 28 जुलाई का जो होने वाला है सैटरडे नाइट में मेन इवेंट जून या जुलाई में होने वाला है। उसका मिल चुका है पोस्टर, जिसमें आप इसमें देख सकते हैं जॉन सीना। मेरे को तो बहुत सही लग रहा है देखने में। आप इसमें देख सकते हैं जॉन सीना, तो मेरे को लग रहा है अब हम लोग को पता लगा कि जॉन सीना होने वाले हैं। पर जो डेट लिखी है 28, उसी डेट के एक दिन पहले हम लोग को जॉन सीना का डेब्यू हुआ था डब्ल्यू के अंदर। 20 जो होने वाला है, तो उससे पहले स्मैकडाउन वहाँ पे लग रहा है वो लोग कुछ करा सकते हैं, उनके लिए स्पेशल चीज़ कुछ करा सकते हैं। वो तो होगी कि नहीं पता नहीं है, पर वो डेट थी जिस दिन वहाँ हम लोग को देखने को मिले थे शो पर। मतलब देखे थे उनका डेब्यू हुआ था टीवी, मतलब हुआ था डब्ल्यू में, यही था। पर डब्ल्यू कुछ करा सकती है स्मैकडाउन पे, स्पेशल कराएगी कि नहीं वो तो आगे पता चलेगा। और ओके सुपरमैन उसका तो रेसल सुपर ऑफ रेसलिंग का एपिसोड नंबर 21। सबसे पहले बताना चाहता हूँ हम लोग को आज दिखाता है एनएक्सटी का। मैं पूरा वैसे में थोड़ा बहुत एनएक्सटी का मैंने पूरा बताऊंगा क्या हुआ पूरी एनएक्सटी में। सबसे पहले एनएक्सटी में मैच होता है ईथम पेज वर्सेस कैरन ग्रो ईथम पेज वर्सेस स्टेवन ग्रोस का मतलब मैच दिखता है। इस मैच का मैं कह लूँ बहुत बढ़िया मैच था। पर इस मैच में जब वो एक मूव है जो सबसे थोड़ा मेरे को लगा, उनने हम लोग वैसे टेबल ऐसे रखते हैं, सीधा रखते हैं, उनने टेबल उल्टी रखी और वहाँ पे दोनों तरफ से नॉक मतलब लगे हुए इधर और इधर से। और उनने उनको थोड़ा मतलब कैसे एक कंधे पे रख के ऐसे मारा, और वो उनके यहाँ पे कुछ हो गया लग रहा है। उनके पता लगा कि उनके यहाँ गर्दन पे कुछ हो गया, पता नहीं चला है क्या। अच्छी तरीके से आगे बताऊंगा क्या हुआ है, पर ये पता लगा कि गर्दन पे कुछ हो गया है। पर इस मैच में ईथम पेज न्यू एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बन चुके हैं। तभी उनने पूरा मैच बना करा, पर उनके कुछ हो गया नेक में। अब दे वो तो ये मैच वो तो हार गए। अब वो और ईथम पेज जीत गए। और फिर से हम लोग दिखता है हमारे ट्रिक विलियम फिर उसके बाद हम लोग दिखेगा ट्रिक विलियम आते हैं बोलते हैं देखो मैं न्यू TNA चैंपियन बन चुका हूँ, वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ। अपना बोल रहे थे मतलब कर रहे थे मैं TNA चैंपियन बन सकता हूँ, मैंने दूसरी कंपनी के बंद मतलब जॉन हेनरी को हरा दिया है, ये सब बोल रहे थे। उसी टाइम आ जाते हैं मोट्रे हैं TNA एक हैं सुपरस्टार, वो आते हैं बोलते देखो मैंने एवा से बात कर ली है, अब मैं तुम्हें अगला चैलेंज करने वाला हूँ इसके लिए कि मैं तुमसे अगला लड़ने वाला हूँ। सबसे पहले तो तुम्हारा होएगा लड़ने वाला वो मैं होने वाला हूँ, मैंने एवा से बात कर ली है। ये सब बोल के वो चले जाते हैं कि अब मैं तुम्हें बहुत तोड़ूंगा और चैंपियनशिप ले लूँगा, मेरी यहाँ की चैंपियनशिप है मैं ही रखूँगा। ये हम लोग को दिखता है एक मैच वो होता है टर्मिनल वर्सेस जो मतलब है वो है उनका मैच दिखता है। मैच का मैं कहूँ बहुत बढ़िया मैच है। इसमें जैन पार्कर जो है वो ये मैच जीत चुके हैं, पर उनका फेस ऑफ हो चुका है ओवा फ्रेमी के साथ। उनका फेस ऑफ हुआ है क्योंकि उन्होंने अटैक कर दिया था बैटल ग्राउंड में, इस वजह से उनका फेस ऑफ हो चुका है। अब आके देखते हैं उनका क्या होएगा। अब वो अगले हम लोग को चलेगा, इनका कुछ होने वाला है। और फिर से हम लोग दिखता है मैच दिखता है, वो दिखता है टेना पार्कर वर्सेज जेकब बेल का मतलब मैच दिखता है। मैच का मैं कहूँ बहुत बढ़िया मैच था। टेना पार्कर की उनको एक डॉल लेके आई थी, उसके अंदर पता नहीं कुछ था, उनको दे दिया तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो गई, मतलब इमोशनल हो गई। इसकी वजह से जेडा पार्कर जो है वो ये मैच जीत चुकी हैं। और फिर उसके बाद हम लोग दिखता है मेन इवेंट जो होता है, हम लोग दिखता है स्टेफनी वेगर वर्सेज जेन बान का है मैच दिखता है। मैच का मुझे बहुत बढ़िया मैच था, पर इस मैच के अंदर शौकीन ली स्टेफनी वेगर अपनी चैंपियनशिप हार चुकी हैं, और जेम जोम जो हैं वो ये मतलब है मैच वो ये मैच जीत चुकी हैं, और स्टेफनी वेगर चैंपियनशिप हार चुकी हैं। यही था शो में, बहुत बढ़िया शो गया क्योंकि 2 घंटे का होता है तो बहुत सही इतना ही था शो में, बहुत बढ़िया शो गया है। और फिर से हम लोग दो चीज़ें चली गया है, स्टेफनी वेगर और जॉर्डन ग्रेस जो हैं वो अब NXT से हटके आ रही हैं रॉ और स्मैकडाउन पे। स्टेफनी वेगर जा रही हैं रॉ पर और जॉर्डन ग्रेस जा रही हैं स्मैकडाउन पे। और ये भी हो सकता है मराया मे का लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है AEW से, तो वो आ सकती है अब WWE में। ऐसा अभी तक रूमर आ रहा है, पता चल रहा है उनके बारे में। अभी लोग आते हैं और वुमेन्स देखते हैं कितना और अच्छा होता है ये लोग के आने के बाद। अब जब आएंगे तो पता चलेगा। और फिर उसका एक चीज़ है कि हम लोग को पता ही चला है कि वो डीन एम्ब्रोस को हो जाएंगे, डीन एम्ब्रोस को AEW से ज़्यादा साल हो जाएंगे
डब्ल्यू से ज़्यादा साल हो जाएंगे AW में रहे हुए। 26 अक्टूबर 2025 ये डेट होगी। उस दिन जॉन मॉक्सली के डीन एम्ब्रोस को WWE से ज़्यादा साल हो जाएंगे AW में रहे। पर मैं चाहता हूँ जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए सीधा जॉन मॉक्सली सीधा WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और वो या बेहतर सब कुछ AW से हटा के AW में हटा लगा ले। वो AW क्या बोल रहा हूँ, डब्ल्यू में AW से हटा के पूरा डब्ल्यू में लगा दे बुरे बेसर अपने। ये मैं चाहता हूँ वो जल्दी से आ जाए। और फिर अगली चीज़ है कि हम लोग को गोल्डबर्ग ने 5 नाम बताए हैं जिनका तो उनको लड़ना है। सबसे पहला नाम है वो है हमारा ब्रॉन ब्रेकर, दूसरा रैंडी ऑर्टन, तीसरा लोगो फिर वो कोडी रोड्स, चौथा CM पंक, पांचवा लोगन पॉल। उनको लोगन पॉल से लड़ना है। वो कहाँ हमारे गोल्डबर्ग कितने पुराने तरीके कहाँ कब से लड़ते आ रहे हैं बहुत पहले से। और ये कहाँ लोगन पॉल अभी बनता है, नया चल रहा है, नया बंदा है, मतलब अभी के ज़माने का है। वो पुराने ज़माने का है, मतलब पहले का है थोड़ा। और ये अभी का चल रहा है। उनका उनकी लिस्ट में है कि उनसे इन लोग के साथ ब्रॉन ब्रेकर ये सब भी हैं, उनके साथ फाइट करनी है। अब मेरे को ज़्यादा समझ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर अगली चीज़ है कि WWE का जो है मैं होने वाला है अब का रेवोल्यूशन जो 13 होने वाला है। पर ये है WWE का 12 जुलाई को होएगा। 12 जुलाई को लग रहा है वो उनका वो भी है सैटरडे नाइट मेन इवेंट। और 12 जुलाई को वो द ग्रेट अमेरिकन बेस जो भी होता है WWE का वो भी है NXT पर। अब वो भी लग रहा है 12 जुलाई को ही है। और जो ऑल इन जो है AW का ऑल इन वो भी 12 जुलाई को, ये तीनों चीज़ें 12 जुलाई को। पर इंडिया में एक दिक्कत हो गई है, सैटरडे नाइट मेन इवेंट हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से सब लोग मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने देखा था पूरा सैटरडे नाइट मेन इवेंट। सैटरडे नाइट मेन इवेंट को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, यही हो रहा है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के साथ। और फिर की चीज़ है कि हम लोग को का पता चल चुका है, हम लोग को एक चीज़ मिल चुकी है, पता चल चुका है हम लोग को हमारे जो जॉन सीना और कोल्ड रोड्स है वो दिखने वाले हैं इस स्मैकडाउन पे जो भी होने वाला है। उस स्मैकडाउन पे हम लोग को दिखेंगे जॉन सीना और कोल्ड रोड। देखते हैं वो क्या बोलने वाले हैं। जब तक हवाने का लोग फिर से देखें वो क्या अटैक करा था, तो ये सब बोलते हैं अब क्या बोलेंगे क्या होएगा अब वो पता चलेगा आगे। अब देखते हैं। चीज़ ये है कि हम लोग को एक चीज़ पता चली है, हम लोग को पता ये चला है ब्रॉक लेसलर के बारे में कि ब्रॉक लेसलर का हो सकता है रिटर्न में बता रहा है। मैंने चाहते थे हम लोग, जैसे हम लोग मैं बताते रहता हूँ उनकी उनके हम लोग बहुत सुनते हैं कि उनने कुछ बोला है वो हो भी जाता है या तो कभी नहीं होता है। पता ये चला है कि उनने एक चीज़ बोली कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हट गया है। पर हम लोग को पता ये फिर एक और कोई वो होते हैं डैन मैनेजर जो भी हैं, उनने करा कि उनने बोला आई एम स्टिल रिमाइंडिंग ऐसे था कुछ है, आप उसे देख लेना। ऐसे ही वो लिख रखा है कि मेरा वो रखा है कि मेरे को लग रहा है कि वो भी हैं। अब देख वो डब्ल्यू सोच रहे हो कि अभी कॉन्टैक्ट से नहीं हटा रहे जब तक ये जो केस फेस जो चल रहा है वो जल्दी खत्म करो। तो ये लोग आ पाए ब्रॉक लेसनर कुछ पता चले उनका वो अटका हुआ है, सब लोग रूमर में ही अटके हैं। कुछ भी चलता है हम लोग को लगता हो ही सकता है ऐसे ये होएगा कि ये जल्दी होए। तो ब्रॉक लेसनर का हम लोग को रिटर्न चाहिए ना। ब्रॉक का क्या हो रहा है, बस एक फ़ोटो मिली थी ब्रॉक की वो देखी थी कि वो बड़े अच्छी तरह मज़े कर रहे हैं, उन्हें हाँ बाल बड़े कर लिए ये सब था। वो अब तो आएंगे कि नहीं वो बताओ थोड़ा, मतलब कुछ हो उनके साथ, ये ख़त्म करो जल्दी से। और फिर अगली चीज़ है कि हम लोग को एक चीज़ पता चली है R-Truth की जो टी-शर्ट है वो नंबर 1 पे चल रही है। उसको मतलब सेल में नंबर 1 पे चल रही है WWE शॉप पर। वो नंबर 1 पे चल रही है, सबसे ज़्यादा उसकी सेल हो चुकी है जब से ये सडन मैच हुआ था। मतलब ये मैच जो जब से हुआ है तब से सबसे ऊपर चल रही है सेल पर। देखते हैं अब वो अब बहुत पैसे कमा के दे रही होगी। रॉ सीना जो है उनकी उस पर ही बहुत दे रहे होंगे। पर मेरे को लग रहा है इनके साथ कुछ अच्छा खासा करो। ये बस ही फ़नी इंसान की तरह बना रखा है, फ़नी इंसान बना रखा तो फ़नी इंसान की तरह ही फ़नी इंसान जैसी फ़नी जैसी एक स्टूडियो ना चला दो जिससे लोग कुछ कर सके, मतलब इनका भी कुछ हो जाए R-Truth का। और फिर ये है कि हम लोग को मेरे को दिखाया क्योंकि अब क्या सर्वाइवल सीरीज होने वाला है सैंडोम से, तो उसका एक पता चला है। हम लोग आप देख सकते हैं एक तरफ है रोमन रेंज, CM पंक, सेथरॉल अरे रोमन रेंज, CM पंक, सैमी ज़ेन, कोडी रोड्स, ये लोग हैं और रैंडी ऑर्टन भी हैं। और दूसरी तरफ है सेथ रॉलिन्स, ब्रॉन ब्रेकर, बिग ब्रॉन्सन रीड और हमारा ड्रू मैकिंटायर और हमारे जॉन सीना। ऐसे लोग करते हैं क्योंकि WWE जिसको बनाती है सर्वाइवल सीरीज से पहले वो वाली जो टीम है वो रहती है। अब वो जो टीम सबसे ज़्यादा फेमस होएगी
और ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रहा होगा, उसी को WWE रखती है। जैसे इससे पहले रोमन रेंज को हम लोग को देख सकते हैं, रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज हम लोग देखे हैं। वैसे ही लोग अभी ये लोग की टीम में देखते हैं क्या होता है, पर और यही पता चला है वही सब जल्दी ये लोग होए। और फिर अगली चीज़ है कि रोमन रेंज का रिटर्न जो है वो लग रहा है हो सकता है, क्योंकि उनने जो ये मैच ख़त्म हुआ उसमें थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बता दिया है कि रोमन रेंज आ सकते हैं। उन्हें उनके ऊपर शॉट भी ले लिया था रोमन रेंज के ऊपर। पर मैं ये बोलता हूँ क्योंकि ये लोग ये करा सकते हैं, मनी इन द बैंक जब वो कैंसिल करने जा रहे हो उसी टाइम रोमन रेंज का थीम सॉन्ग पहले रोमन रेंज आए और उनका जो क्वेश्चन वाला है वो सब बेकार कर दे, उनके ऊपर अटैक कर दे, मतलब मानने लगे दोनों लोग एक दूसरे को, ख़राब कर दें इनका, पर रोमन रेंज का रिटर्न हो जाए। अब देखते हैं कि क्या हो। अब रोमन पर मैं बोल रहा था रोमन रेंज जल्दी आओ, क्योंकि रोमन रेंज थोड़ा बहुत देखते हैं कि लगता है हाँ कि शो में बहुत बढ़िया लग रहा है, थोड़ा उससे लगता है। जिसने रोमन रेंज को पहले से देख रखा है उससे पता है कि रोमन रेंज के शो पे होने से कैसा लगता है शो देखने में। सो यही है, पर रोमन रेंज को जल्दी लेके आऊँ, ये इतने बताता। लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे को देखते रहिए।